बात कुवैत की, क्योंकि कुवैत में अग्निकांड जो हुआ है उसकी वजह से भारत में मातम पसरा हुआ है। ये जो हादसा है वो कुवैत के मंगव शहर में हुआ है। भीषण अग्निकांड, 42 भारतीयों की मौत हो गई है। और बड़ी खबर आपको बता दूं, पीड़ित परिवारों की मदद के लिए सरकार अब एक्शन में है। भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंचने वाले हैं और जिन लोगों की जान चली गई है, ज्यादातर वो लोग दक्षिण भारत के बताए जा रहे हैं, केरल के रहने वाले हैं, तमिलनाडु के रहने वाले बताए जा रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत रवाना होने से पहले कहा कि ज्यादातर शव बुरी तरीके से जल गए हैं, इसीलिए पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। पहचान के बाद पार्थिव शरीर भारत लाया जाएगा। और आइए जरा आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए किस तरीके से मंगव शहर कुवैत का, जहां पर यह 6 मंजिला इमारत जिसमें आग लगी, यही अग्निकांड जिसमें मरने वालों का आंकड़ा करीब 50 के पास पहुंच गया है। इसमें से 42 भारतीय बताए जा रहे हैं। और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये कि ये हादसा तो नहीं है, ये तो वारदात है। और वारदात इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो लालच था उसी ने जान ले ली इन 50 लोगों की, जिसमें मरने वालों में ज्यादातर 42 भारतीय नागरिक हैं। एक्शन में है अब भारत सरकार। एक्शन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं, माफ कीजिएगा। और कुवैत के लिए जब वो रवाना हो रहे थे तब उनकी तरफ से क्या कहा गया आपको सुनाते हैं पहले। The situation is that the victims are mostly burn victims, and some of the bodies have been charred beyond recognition. So DNA test is underway to identify the victims, and Air Force plane is on the ready. And as soon as the bodies are identified, their kin will be informed, and our Air Force plane will bring the bodies back. The casualty figures are around 48, 49, out of which 42 or 43 are believed to be our countrymen Indians. और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं आशीष सिंह से। कुछ ही देर में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंच जाएंगे, सीधे मंगव का वो रुख करेंगे। ऐसे में सवाल ये कि अभी प्राथमिकता क्या नजर आ रही है सरकार की? आशीष, प्राथमिकताएं हैं। पहला कि 4 अलग अलग अस्पतालों में जो भारतीय एडमिटेड हैं उन सभी को किस तरह से ज़्यादा और जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। उसके बाद जो 42 तक आंकड़ा अभी पहुंचा हुआ है, जो कि भारत सरकार को कुवैत सरकार की तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई है कि लगभग 42 भारतीय। दिक्कत आ रही है कुछ आवाज में, दोबारा रुख करेंगे हम आशीष का, आवाज नहीं आ पा रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए जो तस्वीर उभर रही है वो बहुत भयावह है। भारत सरकार ने बहुत गंभीरता से कुवैत में ये जो वारदात हुई है इस वारदात को लिया है। और ऐसे में अब कोशिश भारत सरकार की ये कि सबसे पहले तो जो घायल हैं, जो इस वारदात में झुलसे हैं, उन्हें जल्द से जल्द बेहतर से बेहतर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मुहैया कराई जाए। और साथ ही साथ जो इस हादसे का शिकार हो गए उन पार्थिव शरीरों को पहचान के बाद भारत लाया जा सके। ये 2 बड़ी प्राथमिकताएं आशीष इस समय भारत सरकार के सामने है। जरा विस्तार से बताइए इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए 4 जिन अस्पतालों में अलग अलग जो घायल भारतीय हैं उन्हें अस्पताल एडमिट किया गया था, और वहां पर विदेश मंत्री और साथ विदेश राज्य मंत्री और साथ ही साथ भारत के राजदूत वहां पर जितनी जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई जा सके उन्हें, और अगर किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है या फिर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, ये सब पहुंचाई जा सके। ये प्राथमिकता सबसे पहले है। दूसरी, कई जो शव हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बुरी तरह से जल गए हैं। तो डीएनए टेस्ट कराना, वो भी एक विदेशी भूमि पर, कोई आसान बात नहीं होती। काफ़ी लंबा लीगल मेडिकल प्रोसीजर होता है, और इसीलिए एक विदेश राज्य मंत्री जब वहाँ पर मौजूद होता है तो एम्बेसी के लिए और बाकी जो सिस्टम है जो मदद करना चाहता है भारतीयों को, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। जैसे ही डीएनए टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स का एक जंबो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J हरकुलिस को स्टैंड बाय पर रखा गया है, क्योंकि इस बात का अंदाजा लगा पाना कि कुछ घंटों में हो जाएंगे सारे डीएनए टेस्ट या फिर कुछ और दिन लगेंगे, ये मुश्किल। और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं, कुवैत में जो अग्निकांड हुआ है उस पर अब बड़ा एक्शन इस रूप में हो रहा है कि वो जो बिल्डिंग का मालिक है उस बिल्डिंग मालिक की गिरफ्तारी के आदेश कुवैत के गृह मंत्री की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। बिल्डिंग मालिक की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
बिल्डिंग का निर्माण इस तरीके से किया गया था कि उसमें जो एग्जिट है उसकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई थी। इसी वजह से बताया जा रहा है कि जब नीचे की मंजिल से आग लगना शुरू हुई तो जो लोग थे उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया। ज्यादातर की जो मौत है वो आग की लपटों में झुलसने की वजह से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से हुई। दुर्भाग्य से रियल एस्टेट मालिक के लालच की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। ज्यादा किराए के लालच में बिल्डिंग ओनर्स एक ही कमरे में कई लोगों को ठहराते हैं। ज्यादा किराए के लिए सुरक्षा के पैमाने से समझौता किया जाता है। और प्रवासी श्रमिकों की मौत ने एक बार फिर से उनकी सुरक्षा को लेकर जाहिर सी बात है देश में चिंताएं बढ़ा दी हैं। कांग्रेस के सांसद हैं तिरुवनंतपुरम केरल से शशि थरूर मांग कर रहे हैं कि दूसरे देश में जाकर काम करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर देश को भी एक कानून बनाना चाहिए। So it's really a terrible situation. It's a reminder, sadly, of how much our migrant workers suffer when they go abroad hoping to make something to support their families at home, and they end up in this kind of terrible conditions. I had been pressing the government and the Ministry of External Affairs to do a revised immigration bill to produce provisions that will guarantee better conditions for our migrant workers. तो देश में कानून बनाया जाए जो प्रवासी मजदूर मजबूर होकर देश छोड़कर बाहर जाते हैं अच्छा पैसा कमाने के लिए, अपने परिवारों को समर्थन देने के लिए, उनकी सुरक्षा के मद्देनजर ये वो मांग है जो कांग्रेस की तरफ से फिलहाल की जा रही है। हम एक बार फिर से रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह लगातार बने हुए हैं और जरा उन्हीं से समझते हैं क्योंकि कई पार्थिव शरीर ऐसे हैं जो बुरी तरीके से झुलसे हुए हैं, जिनकी शिनाख्त यूं देखकर तो नहीं की जा सकती। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि साहब पहले उनके डीएनए टेस्ट कराए जाएंगे और उसके बाद ही परिवार को सौंपा जाएगा। तो डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया क्या रहेगी? क्योंकि डीएनए टेस्ट अमूमन जो आमतौर पर आपके क्लोज ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, रिलेशन में होते हैं, उन्हीं से मिलान कर कराया जाता है। तो ऐसे में क्या इन लोगों के कुछ परिवार के लोगों को भी वहां पर लेकर जाया जाएगा? क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? इसको लेकर डिटेल्स क्या सामने आ रही हैं? देखिए, सभी परिवारों को वहाँ पर लेकर जाना लॉजिस्टिकली एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ होगी। उनके डीएनए सैंपल्स यहाँ से लेके जाए जा सकते हैं जिसे मैच कराया जा सकता है। दोनों चीज़ें होंगी जहाँ पर शव जो बहुत ज़्यादा जल गए हैं उनका डीएनए टेस्ट शायद वहाँ हो या फिर उनके डीएनए टेस्ट के सैंपल्स भारत में भेज दिए जाए और भारत में ही, क्योंकि जो परिवारजन जो ब्लड रिलेटिव जिसे कहते हैं, अगर उनके डीएनए टेस्ट के साथ में मैच हो जाएंगे तो वो आसानी होगी। इसीलिए एक काफ़ी लंबा समय लगेगा और क्योंकि एक विदेशी ज़मीन पर हर देश का डीएनए टेस्ट का अपना अलग कानून होता है, क्योंकि डीएनए टेस्ट एक कोई रेगुलर या फिर एक नॉर्मल टेस्ट नहीं है। इसीलिए विदेशी नागरिकों का विदेशी ज़मीन पर लेकिन भारतीय रिलेटिव्स के साथ में मैच कराना ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होगा और यही सबसे बड़ी वजहों में से एक है जिस वजह से विदेश राज्य मंत्री केवी सिंह को भेजा गया है। यहाँ पर समझना इस बात को होगा कि 49 लोगों की अब तक मौत हुई है, जिसमें ज्यादातर मरने वाले भारतीय बताए जा रहे हैं 42, और ऐसे में पहचान करना कि कौन भारतीय है इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन, इसी वजह से वो तमाम जो शव हैं फिलहाल भारत नहीं लाए जा सकेंगे और यहां पर वो डीएनए वाली प्रक्रिया टेस्टिंग वाली नहीं हो सकती, क्योंकि पहले तो यही पता करना पड़ेगा कि इनमें से भारतीय नागरिक कौन है। नीट रिजल्ट विवाद को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले पर सुनवाई शुरू हुई है। मैं आपको सीधे लेकर चलती हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, नीट के मामले में जब पिछली सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनटीए से जवाब मांगा गया था। अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई तय हुई थी। ऐसे में आज ये जो सुनवाई हो रही है इसमें मुख्य तौर पर वो कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होगी? अंकित गुप्ता। रोमाना, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं लंबे जो सुनवाई के लिए आ रही हैं और अभी जब सुनवाई शुरू हुई है तो सबसे पहले एनटीए यानी कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसके ऊपर जो है पूरा आरोपों के सवालों के घेरे में है, उसके वकील की तरफ से कहा गया है कि हमने ऐसे कदम उठाए हैं जो छात्रों के अंदर जो संदेह है, जो डर है, उसको दूर किया जा सके। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि इन याचिकाओं में ऐसी क्या मांग की गई है जो पिछली याचिकाओं में नहीं थी, लेकिन इस बीच में कोर्ट ने एक बात महत्वपूर्ण कही है और ये कहा है कि जब अभी 2 दिन पहले जब हमने सुनवाई की थी तो साफ तौर पर कहा था कि हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगा रहे क्योंकि हम नहीं चाहते कि पूरी एडमिशन की प्रक्रिया ही बाधित हो जाए। लिहाजा अभी हम जो है देखना होगा कि उस हालात से लेकर के अब तक इन याचिकाओं में ऐसा क्या बदल गया है। तो फिलहाल अभी मामले की सुनवाई शुरू हुई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है। लीजिए,
अपडेट आ गया। अपडेट ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नई याचिकाएं दायर हुई हैं इनमें भी एनटीए को नोटिस जारी किया है और ये कहा है कि एनटीए जो याचिकाओं में सवाल उठाए गए हैं उन पर अपना जवाब दे और साफ तौर पर यह कहा है कि कोर्ट की तरफ से एक चिंता जरूर जाहिर की जा रही है कि जिस तरीके से जो रिजल्ट आने के बाद में ये सवाल खड़े हुए हैं वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है और एनटीए से इन पर जवाब मांगा है। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि नीट के रिजल्ट को लेकर जिस तरीके से विवाद हुआ है उस पर मामला सुप्रीम कोर्ट में जहां सुनवाई चल रही है और इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है केंद्र सरकार की तरफ से जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई है उसी के बड़े अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, क्या अपडेट सामने आ रहा है? रोमाना, इस वक्त के लिए बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जब ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था उसके बाद में केंद्र सरकार और एनटीए ने एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी के सामने जो सुझाव आया है उसमें यह कहा गया है कि जो 1563 बच्चे हैं जिनको लेकर के जो सबसे ज्यादा विवाद है कि उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे और उसमें से कई ऐसे थे जो टॉपर बन गए थे, उन जो है 1563 बच्चों को लेकर के 2 सुझाव आए हैं सामने। पहला ये कि उनका पूरा एग्जाम ही जो है कैंसिल कर दिया जाए और उनको री एग्जाम करवाया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ये तो अनुचित होगा कि आप 1563 बच्चों का एग्जाम ही रद्द कर दें। दूसरा सुझाव क्या है? दूसरा सुझाव ये सामने आया है कमेटी के कि जो उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे जिसको लेकर के सवाल खड़े हो गए थे कि ग्रेस मार्क्स देने का आधार क्या है, क्योंकि उसी की वजह से कई बच्चे टॉपर बन गए थे, तो वो ग्रेस मार्क्स जो उनको दिए गए थे वो हटा दिया जाए और जो उनका एक्चुअल स्कोर था उसके आधार पर उनको अनुमति दी जाए। तो फिलहाल ये 2 सुझाव सामने आए हैं। सुझाव जो सामने आए हैं, केंद्र सरकार के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी है कि 1563 छात्र ऐसे जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए जिसकी वजह से ये पूरा विवाद हुआ, तो क्यों ना उन 1563 बच्चों के स्कोर कार्ड्स ही कैंसिल कर दिए जाएं और उन्हें रीटेस्ट करवा लिया जाए। और दूसरा ऑप्शन ये कि जो ग्रेस मार्क्स उनको दिए गए हैं वो उनके स्कोर कार्ड से या तो माइनस कर दिए जाएं।